एक ऐसे ग्रह की बात करते हैं जो सोच से परे कार्य करता है, रहस्यपूर्ण प्रकृति का स्वामी है, मान मर्यादा और परंपरा को नहीं मानता, संशयपूर्ण स्वभाव और मायावी प्रवृत्ति, बेहद शक्तिशाली ग्रह, बेहद प्रभावशाली, सोच से परे कार्य करता है, छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। आप जान गए होंगे कि राहु की बात कर रहा हूं। ज्योतिष सीखने वालों के लिए डिसेंट और रोचक विषय है। अगर राहु की शक्ति की बात करें तो राहु के पास वो क्षमता है जो सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और आज की इस वैज्ञानिक युग में राहु का ही बोलबाला है। राहु छल, माया, परपंच और षड्यंत्र रचने में एक्सपर्ट ग्रह है। राहु के पास हर तरह के षड्यंत्र को समझने की शक्ति है और षड्यंत्र रचने में महारत हासिल है। इन जनरल राहु को विदेशी माना जाता है। अज्ञात और विदेशी स्थानों पर रहना इसे पसंद है। राहु का स्वभाव, राहु की प्रकृति सब जानेंगे। वास्तव में राहु क्या है? आपके अवचेतन मन में आने वाला कूदता हुआ पहला डायनामिक विचार ही राहु है। इमीडिएट, अचानक, सडनली घटने वाली घटनाओं में राहु की अहम भूमिका होती है। राहु जरूरत का एहसास करवाता है और आविष्कार को जन्म देता है। राहु बिजली को रिप्रेजेंट करता है। राहु अनसर्टेन है, अनएक्सपेक्टेड है, चार्मिंग है, एडवेंचरस है, रिसर्च है, इंफॉर्मेशन है। राहु एक विस्तार है। जब ये विस्तार करने पे आता है तो इसकी कोई सीमा नहीं। सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जुनून पैदा करता है। राहु के पास सब्र नाम की कोई चीज नहीं होती। हर चीज को हासिल करना चाहता है, जल्दी हासिल करना चाहता है। राहु क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन, मीडिया हो या क्लासरूम, इनसे राहु का जुड़ाव होता है। राहु अप्रत्यक्ष रूप से सभी ग्रहों से जुड़ा है। पूर्व कर्मों से राहु का जुड़ाव होता है। एक साथ कुंडली के कई भावों के परिणाम देने में राहु सक्षम है। दिन और रात के बीच में आने वाली शाम भी राहु है। असल में राहु ऊर्जा की तीव्र गति है। राहु सूर्य के समान बुलंदी है। इसके विपरीत शनि का दुखदाई रूप भी है। राहु इल्यूजन है, भ्रम है, छलावा है, बुद्धि को भ्रमित करता है। जीवन में जब भी राहु की महादशा या अंतर्दशा आती है तो अचानक से सुख समृद्धि और भरपूर धन की प्राप्ति होती है, पर अस्थायी। इस समय राहु के इस मायाजाल को मनुष्य समझ नहीं पाता। मनुष्य के व्यवहार में अचानक बदलाव आता है क्योंकि राहु की माया को मनुष्य समझ ही नहीं पाता। इस समय मनुष्य वास्तविकता को नहीं देख पाता, वास्तविक स्वभाव से विमुख हो जाता है। अहंकार, स्वार्थ वृत्ति में बढ़ोतरी होना, स्वभाव में उद्दंडता आना, दूसरों को तुच्छ समझना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, समस्या को हल न कर पाना, वे उचित समय पर सही फैसले न ले पाना। राहु विष को रिप्रेजेंट करता है, सिर के बालों को रिप्रेजेंट करता है, सफाई कर्मचारी को रिप्रेजेंट करता है। राहु मलेच्छ है, मलिन है, गंदगी को रिप्रेजेंट करता है। राहु तामसिक और सात्विक दोनों गुणों से परिपूर्ण होता है। कुंडली में नेगेटिव राहु आलस्य, स्थिरता और निष्क्रियता प्रदान करता है। वहीं सकारात्मक स्थिति में राहु जीत, शक्ति, सम्मान और शान का प्रतीक है। राज सिंहासन, ऐश्वर्य और वैभव भी राहु दिलवाता है। गूढ़ ज्ञान, गुप्त ज्ञान, रहस्य, रिसर्च, आध्यात्मिक उन्नति, त्याग, यहां तक कि
ब्रह्म ज्ञान दिलवाने में भी राहु की अहम भूमिका होती है। राहु एक अच्छा प्लानर है, सिर्फ प्लानिंग करना जानता है। अपनी प्लानिंग को क्रियान्वित करने के लिए राहु को किसी अन्य ग्रह का साथ चाहिए। कुंडली में अगर राहु को किसी ग्रह का साथ नहीं मिल पाता या कुंडली में राहु की प्लेसमेंट उचित नहीं है तो मनुष्य को दिन में सपने दिखलाता है, सेक चिल्ली बना देता है। राहु कुंडली के जिस भी भाव में होता है उसके अनुसार फल देता है। जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। राहु विदेश यात्रा का भी सूचक है। शिक्षा से संबंध होने पर राहु विदेशी भाषा का अच्छा ज्ञान देता है। राहु काया के साथ चलने वाली छाया है। सामान्यतः आपने कहते सुना होगा कि राहु एक पापी ग्रह है, मेलेफिक प्लेनेट है। देखिए, जब हमें आशानुरूप फल नहीं मिलते, बनते काम बिगड़ जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होने में विलंब होने लगता है, आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर नहीं हो पाती, तो मेलेफिक बोलना शुरू कर देते हैं। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि राहु के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी है। इसीलिए राहु डिफरेंट है। लालच, लालसा, तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं वे शक्ति को प्राप्त करने की लालसा में उचित अनुचित का ध्यान न देना राहु का नकारात्मक पक्ष है। आज ही पाना है, अभी पाना है, बस हासिल करना है, उचित अनुचित पर ध्यान देना ही नहीं। आवश्यकता से अधिक खाना खाने पर फूड पॉइजनिंग होती है। वास्तव में राहु की ऊर्जा जीवन के लिए एक औषधि है। औषधि का उपयोग अगर उचित मात्रा में होता है तो अमृत तुल्य फल प्रदान करता है। अगर औषधि मात्रा से अधिक ली जाए तो जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। हर ग्रह का अपना रंग है, अपनी रश्मियां हैं जो सूर्य की किरणों के साथ पृथ्वी तक पहुंचती हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश में एक छोर पर लाल रंग होता है और दूसरी छोर पर वायलेट कलर होता है। लाल रंग से बाहर वाले क्षेत्र को इंफ्रारेड बोलते हैं और वायलेट कलर से बाहर वाले क्षेत्र को अल्ट्रावायलेट। ये जो अल्ट्रावायलेट वाला क्षेत्र है इस पर राहु का स्वामित्व है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन और बहुत सारी मशीनें अल्ट्रावायलेट रेज टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इन सब का भी राहु से संबंध होता है। अगर आप कुंडली में राहु की स्थिति को समझते हैं और कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार कार्य को क्रियान्वित करते हैं तो राहु आपको लाभ की स्थिति में ला देता है। और अगर आप राहु की स्थिति के विपरीत कार्य करते हैं तो ये राहु आपको नुकसान और बर्बादी के दलदल में धकेल देता है। अगर कुंडली में राहु पॉजिटिव स्थिति में है तो जीवन को सुहावनी और मनमोहक यादों से भर देता है। यही राहु अगर कुंडली में नेगेटिव स्थिति में है तो सब कुछ तहस नहस करने वाला तूफान सा होता है। अगर राहु पॉजिटिव है तो ये प्रकाश है जो जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, और अगर राहु नेगेटिव है तो ये हाई वोल्टेज करंट है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा राहु मनुष्य के अंदर ज्ञान पिपासा पैदा करता है, मनुष्य को अनुशासित बनाता है, मेहनती बनाता है। छठे भाव में बैठा राहु मनुष्य को निर्भीक बनाता है, शत्रुहंता बनाता है, विजय दिलवाता है। कुंडली के दशम भाव में बैठा राहु मनुष्य को उच्चता के शिखर का आभास करवाता है। दशम भाव में बैठा राहु बलि माना जाता है, राजनीति से भी मनुष्य को जोड़ता है। कुंडली के 11वें भाव में राहु अगर अकेला हो तो सौभाग्य प्रदान करता है, भौतिक जीवन देता है, परंतु अंत्यकरण में वैराग्य पैदा करता है। यहाँ एकादश भाव में बैठा राहु सदुगुण व्यवहार अपनाता है। कुंडली के 7वें
8वें, 9वें और 12वें भाव से संबंध होने पर राहु विदेश यात्रा व विदेश से संबंध कायम करवाता है। अगर कुंडली में राहु सूर्य के साथ युति में आता है या दृष्टि संबंध बनाता है तो ग्रहण की स्थिति उत्पन्न करता है। चंद्रमा के साथ भी ग्रहण की स्थिति उत्पन्न करता है। अगर मंगल देव के साथ राहु युति में आता है तो अंगारक योग बनाता है। कुंडली में बुध देव के साथ राहु की युति मनुष्य को बड़बोला बनाती है, बेवजह और निरर्थक बोलने की आदत बनती है। गुरुदेव बृहस्पति के साथ राहु की युति चांडाल योग का निर्माण करती है। अगर कुंडली में राहु शुक्र के साथ युति में आता है तो प्यार का जुनून पैदा करता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। शनि के साथ राहु की युति पिशाच योग का निर्माण करती है। अगर कुंडली में राहु खराब स्थिति में होते हैं या बिगड़ जाते हैं तो ऐसा मनुष्य बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने की उसकी आदत होती है। जो लोग राहु से पीड़ित होते हैं और जिनका राहु कुंडली में नेगेटिव स्थिति में होता है तो ऐसे लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह काफी लेट तक उठते हैं और जब वो सोते हैं तो नींद ठीक से नहीं ले पाते। इनकी नींद डिस्टर्ब रहती है। राहु प्रभावित व्यक्ति के अंदर सब्र नाम की चीज नहीं होती। इन लोगों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। कुंडली में नेगेटिव राहु अचानक दुर्घटना या एक्सीडेंट का कारण बनता है। फास्ट फूड का अधिक सेवन करने से, ज्यादा तला हुआ रोस्टेड भोजन करने से राहु खराब स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर बनने वाली गैस और शरीर से बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड राहु है। भोजन में अनियमितता, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना, घर में पड़ा हुआ कबाड़ और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, घर में सफाई न रखने से और खुद भी साफ सफाई से न रहने पर राहु नेगेटिव स्थिति में आ जाते हैं। राहु जिन प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो हैं ऑल टाइप्स ऑफ सीक्रेट सर्विसेज, गोपनीयता व संदेह के दायरे में आने वाले प्रोफेशन लाइक सीबीआई, सीआईडी, आईबी, रॉ, ऑल टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिज्म, साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिक्स, जुडिशरी, केमिकल, पेस्टिसाइड, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, जादूगर, हिप्नोटिज्म, तांत्रिक, नशीले पदार्थों से संबंधित कारोबार, मेडिसन, एयरलाइंस, फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मीडिया, शेयर मार्केट, सफाई कर्मचारी, सपेरे, शमशान घाट से संबंधित कार्य वे निम्न स्तर के अन्य कार्य भी राहु के कार्य क्षेत्र में आते हैं। जब राहु प्रभावशाली नकारात्मक स्थिति में होते हैं तो असाध्य रोग देते हैं और इस तरह की दुर्लभ बीमारियां देते हैं जिन्हें ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी तो खोज ही नहीं पाते कि बीमारी क्या है। फूड पॉइजनिंग, फोबिया, सांस लेने में तकलीफ, चर्म रोग, लेप्रोजी, सोराइसिस, पागलपन, कैंसर, काला जादू, क्रॉनिक डिजीज, असामान्य गतिविधियां, इन सभी का जनक राहु है। जब राहु नकारात्मक परिणाम देते हैं तो जीवन को बहुत कठिन बना देते हैं। ऐसे शुभ ग्रह है जो राहु को शांत कर उनसे पॉजिटिव रिजल्ट लेने में सक्षम हैं, वो है गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा। राहु भी विस्तार है और गुरुदेव बृहस्पति भी विस्तारवादी ग्रह हैं। एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक। सकारात्मक ज्ञान नकारात्मकता को कम कर देता है। राहु हाथी को रिप्रेजेंट करता है, मदमस्त हाथी। ऐसा हाथी जो बिगड़ जाने पर, क्रोधित हो जाने पर अपने महावत को भी कुचल देता है, जिसे शांत करने का एकमात्र उपाय पानी है। ऐसे हाथी को किसी नदी, नहर या तालाब में छोड़ दिया जाता है।
चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडली में खराब राहु को व्यवस्थित करने के लिए नियमित गायत्री मंत्र का जाप एक कारगर उपाय है। गुरुदेव बृहस्पति के 20 मंत्र का जाप, अपने इष्ट देव की उपासना राहु को शांत कर सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य करते हैं। घर को व्यवस्थित रखें, सामान को उसके उचित स्थान पर रखें। घर की दहलीज पर चांदी का पतरा लगाएं, चांदी धारण करें। अनुशासित जीवन जीने का प्रयत्न करें। ससुराल पक्ष से संबंधों को मधुर रखें। काली उड़द, मसूर की दाल, सरसों का तेल दान करने से भी राहु शांत होते हैं। चींटियों को आटा व पक्षियों को सतनाजा खाने को दें। सफाई कर्मचारियों को खुश रखें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें। राहु की कैरेक्टरिस्टिक, राहु का संबंध पितामह से है। राहु की दिशा दक्षिण पश्चिम है। कन्या राशि राहु की सब राशि है। विभिन्न मतानुसार वृषभ और मिथुन राशि में राहु उच्च की अवस्था में होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि में राहु नीच की अवस्था में होते हैं। राहु की जाति विदेशी है। राहु का गुण तामसिक है। शीशा, ग्रेफाइट और पंचधातु राहु की धातु है। राहु का रतन गोमेद है। आद्रा, स्वाति और शतभिषा राहु के नक्षत्र हैं। राहु एक राशि में अपना गोचर 18 महीने में पूरा करता है। सभी 12 राशियों में राहु की गोचर अवधि 18 वर्ष है। हर ग्रह का निर्धारित दिन है, परंतु राहु का कोई सुनिश्चित दिन नहीं। फिर भी प्रतिदिन राहु काल अवश्य होता है। माना कि राहु माया है, छल है, प्रपंच है, धोखा है, पर इस सब के पीछे सत्य ये है कि आप इन सब की अनुभव से ही राहु को समझ सकते हैं। राहु का भ्रम ही हमें इस नश्वर जीवन के भ्रम से बाहर निकाल पाने में हमारी मदद करता है। इस माया के नकारात्मक वातावरण में रहते हुए हमें स्वयं के वास्तविक स्वरूप को याद रखना चाहिए और हर क्षण उस परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें जो आपके भीतर बैठा है। तब इस माया द्वारा रचा जाने वाला नाटक आपको विचलित नहीं कर पाता। तब आप स्वयं की भूमिका से उचित न्याय कर पाते हैं और नकारात्मक वातावरण में रहते हुए भी आप स्वयं का बचाव कर पाते हैं। थैंक यू फॉर स्टे लास्टिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, then like and subscribe the channel. See you in the next video.